देश की सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन इंदिरा आईवीएफ ने उच्च सफलता दर के साथ 1 लाख सफल आईवीएफ प्रक्रियाएं पूरी करने का गौरव हासिल किया है। वहीं इस अवसर पर इंदिरा आईवीएफ मोतिहारी सेंटर में नन्ही खुशियां थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मोतिहारी आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने केक काटकर किया। डॉक्टर शरण ने कहा कि इंदिरा आईवीएफ का मोतिहारी में आना यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। कहा कि निःसंतानता को लेकर व्यापक जागरूकता अभियानों तथा उपचार केंद्रों की आवश्यकता है। इंदिरा आईवीएफ बेहतर सुविधाओं को रियायती दरों में दंपतियों को उपलब्ध करा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने बताया कि इंदिरा आईवीएफ ने निःसंतानता के उपचार में हो रहे नवाचारों को अपनाया है, जिससे दंपतियों को अधिक लाभ हो रहा है। आईवीएफ के बिहार हेड डॉक्टर दयानिधि शर्मा ने बताया कि भारत में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले 10 से 15% दंपति निःसंतानता से प्रभावित है, जिसके कारण परिवारों में बिखराव बढ़ रहा है, जबकि इसका उपचार आईवीएफ के रूप में उपलब्ध है। 1 लाख सफल आईवीएफ प्रोसीजर के सेलिब्रेशन के लिए सेंटर में इलाजरत और लाभान्वित दंपतियों को बुलाया गया है और उनके साथ विभिन्न तरह की गतिविधियां की गई। मोतिहारी सेंटर हेड डॉक्टर मोहसिना ने बताया कि पूरे अप्रैल महीने में निःशुल्क निःसंतानता परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दंपति निःसंतानता से संबंधित समस्याओं को लेकर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि सेंटर जो है भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है, कंकड़बाग में है, पटना में 2 सेंटर है। एक तो शायद पीएम मॉल के आगे जाने पर बाहर से बेली रोड से बेली रोड में कंकड़बाग में है, उसी तरह से बेगूसराय में है। और इसी कड़ी में आज मोतिहारी हम लोग भाग्यशाली हैं कि इंदिरा आईवीएफ सेंटर का नाम सब जगह हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक कि पेपर्स का जो पूरा एक पेज होता है वो इंदिरा आईवीएफ को डेडिकेट किया जाता है। और हमारे परिवार में भी एक मेरा रिलेटिव है, उसको इंदिरा आईवीएफ से बच्चा 2 उसको हुआ है, दोनों बच्चा है और वो चीफ इंजीनियर है एनटीपीसी में। और सबसे जो आसान जो गड़बड़ और आसान दोनों बात है कि दोनों माँ बाप में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वो लोग ट्राई करते 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 अंत में लगता था कि जैसे कि परिवार का विच्छेद हो जाएगा। नहीं बच्चा हो रहा, सीधा डीएनसी कर दो। 5 रुपए का काम है, 5,000 रुपया 7,000 रुपया टांग लिया, 3 पर में 3 तो काम किया, 20,000 रुपया लेके घर चलेगा। ये लाइफ नहीं है, ये डॉक्टरी नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि लड़का में खराबी है कि लड़की में खराबी है, और लड़का में खराबी है तो उसको बता दीजिए और उसकी सास को बता दीजिए, लड़की की सास को, ताकि वो लड़की प्रताड़ित नहीं हो। इसलिए मेडिसिन जो है ना वो सोशल साइंस है, मेडिसिन जो है ना वो ह्यूमैनिटेरियन साइंस है, और मेडिसिन जो है ना एक फैमिली साइंस भी है। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें सोशलिज्म भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें सब कुछ है। तो आपको एक डॉक्टर बनने के लिए इतना गुण आप पे होना चाहिए। आपको अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपको साइको एनालिसिस करने आना चाहिए कि ये बच्चा बार बार पेट दर्द क्यों लेके आ रहा है, इम्तिहान के समय में भी आता है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके लिए तो नहीं आ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि पेट में दर्द है, जल्दी से अपेंडिक्स निकाल देते हैं, या ओवम में कुछ न कुछ टेराटोजेनिक इफेक्ट है या कुछ उसका है, माल फॉर्मेशन है कि वो अपना नॉर्मल रास्ता छोड़ के आगे उल्टा चलने लगता है। तीसरा, जो हीमोफीलिया का बहुत पेशेंट लोग है, प्रतीक जी जानते हैं, देखे हैं कि हर साल जो हीमोफीलिया का पेशेंट कुछ होता है। और दूसरा चीज है कि थैलेसीमिया, उसके पेशेंट को हम लोग रेड क्रॉस में फ्री में ब्लड देते हैं, और जब भी बुलाया जाता है तो हम लोग जाके रक्तदान कर देते हैं। तो वो सब जो अनुवांशित बीमारी है उससे बचने का भी एक तरीका है ये आईवीएफ सेंटर। और आईवीएफ सेंटर जो आज 1 लाख बच्चों को, 1 लाख माँ के गोदों को जो भरा है, 1 लाख परिवारों को जो खुशी उन्होंने बिहार में दी है, इसके लिए हम तो क्या कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि भगवान ने मोतिहारी को आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ सेंटर के रूप में एक वरदान दे दिया आज। और ये वरदान यदि आया है मोतिहारी के लिए, तो मोतिहारी में एक बात तो जरूर है कि मोतिहारी के लिए ये वरदान पहला, मोतिहारी शहर के हेल्थ सेक्टर में एक नया जुड़ाव कि यहाँ पर फर्टिलिटी क्लिनिक है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, जो मोतिहारी में ही है, आपको पटना नहीं जाना। इस चीज का ये कर्ज है और मेंटल ट्रॉमा है।
दूसरा जो है कि उसका एक्सट्रीम है कि जब भी किसी के घर में जब लड़की ज्यादा होती है तो मां को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि लड़का तभी पैदा होगा जबकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होगा, और वाई क्रोमोसोम जब भी होगा तो मर्द से आएगा। तो त्याग और परित्याग मर्द का होना चाहिए, उसको समाज से निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग औरत को ही समाज से निकाल देते हैं। और तीसरा इसका एक्सट्रीम क्या है कि अब के दिन में शादी थोड़ी लेट हो रही है, जैसा कि बताया डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने बताया है, और डॉक्टर मोहसिना ने बताया कि ये सामाजिक एक तरह से स्लर है, गाली है। तो जहां पर देश एक तरफ खुशहाली में 15-16 साल के उम्र में बच्चों का शादी कर देता है, और जिसमें अब तो वो पनिशेबल एक्ट हो गया, और दूसरे तरफ की 34-35 साल के जो लोगों को जो बच्चा नहीं होता है तो लोग कभी कभी सरोगेसी करना चाहते हैं। या एक स्ट्रीम नहीं है, ये अंतिम स्ट्रीम है, मतलब माँ बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहती है। और दूसरा क्या है कि बहुत परिवार में आप देखिएगा कि एक्टिविटीज नहीं दी जाती है। आपने 2 बच्चों को देखा जिनको मैंने खुशी से आशीर्वाद दिया। आज 4 महीना का बच्चा, 3 महीना का बच्चा का आप देख सकते हैं कि उसका माइलस्टोन्स कितना अच्छा है। तो आप अपने घर में भी देखेंगे कि आपका बच्चों का जो माइलस्टोन्स 1.5 साल, 2 साल और 3 साल का जो बच्चा है, 3 साल का बच्चा को तो आप लोग 3.5 साल के बच्चा को आप स्कूल भेजते हैं और वो सब कुछ बात करता है आपसे, इसका मतलब है उसका इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ रहा है। तो केवल इंडिया में केवल साइंस का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हेल्थ साइंस का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट मेंटल लेवल का भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब बच्चा सब अपने माँ बाप से बहुत अटैच रहता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि दादा दादी, नाना नानी का साथ थोड़ा कम हो गया। स्कूल की छुट्टी के हिसाब से बच्चों के माँ बाप का भी प्रोग्राम बनता है, जाना है, आना है, और लोग कॉन्शियस है कि बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन हमने देखा है क्यों, आपने कभी सोचा है कि 98% नंबर लाने वाले इतने बच्चे क्यों हैं? और इसलिए पैदा हो रहा है कि माँ बाप हेल्दी है, इसलिए आपके हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ के सोसाइटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। हिंदुस्तान ऐसे जगह में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि राजस्थान से ये शुरू हुआ था, उदयपुर से। हाँ, जो पैथोलॉजिस्ट है उस आदमी को, उसने अपने साइंस को, अपने एक्यूमेंट को डेवलप करके ओवम को पहचाना। बहुत आसान है पहचानना। तब तो लोग जाके अपना चेकअप करा लेते हैं कि एक बूंद निकाला एमनियोटिक फ्लूइड और देख लिया कि बेटा है कि बेटी है। और इस कारण से भी देश में बहुत हानि हो रही है। हर मोहल्ला, हर चौक पर एबॉर्शन करने वाले लोग का स्पेशलिस्ट लोग भरा हुआ है। और यदि आप पूछें कि इतना अल्ट्रासाउंड क्यों है, तो इतना अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसीलिए है कि वो केवल तो तनाई चीज जानता है, उसके आगे नहीं पढ़ा है कि बीमारी भी ये। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।